Hello everyone, myself Kiran. I welcome you on official YouTube channel of VGM, Vishav Gyan Mantra. I teach you science for ETT cadre. Today we discuss our first topic of biology. Let us see what is our first topic of biology. Biology says mean to जीव विज्ञान. बायोलॉजी क्या होता है? जीव विज्ञान, जिसके अंदर हम अपने जीव जितने भी जीवित प्राणी हैं इस अर्थ पे, पौधे हैं, छोटे से जीव से लेके बड़े से जीव तक हम इंक्लूड होते हैं, उनके बारे में जो स्टडी होती है वो क्या होती है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान. तो आज हम जो अपने जीव विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन दी मुढ़ली इकाई. जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन दी मुढ़ली इकाई. देखते हैं जीवन दी मुढ़ली इकाई की हुंदा है. लेट अस सी. द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल. ਸਾਰੇ ਸੰਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ सेल कहा जाता है. देखो अपने अर्थ पे जितने भी जीवित प्राणी एक छोटी सी चींटी से, चींटी क्या उस ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं जो हम नंगी आंख से देख भी नहीं सकते, उस ऑर्गेनिज्म से लेकर जितना भी बड़ा प्राणी अर्थ का, वेल, शार्क, जिराफ, एलिफेंट, ये सब जो है छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं. हम भी क्या है? बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं जिन्हें हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, और इन कणों को आप क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट विच कॉल्ड सेल, एंड सेल कांट सीन बाय नेक्ड आई. कि सेल जो है आप नंगी अख नाल नहीं वेख सकते. ओके, तो जो सेल है, सेल जीवन दी मुढ़ली अते संरचनात्मक इकाई. अब क्या जो ये सेल है ये हमारे शरीर के फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है. कैसे? देखो अब इसको मुढ़ली क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अपनी बॉडी है जब भी डेवलप होने शुरू होती है तो ये स्टार्टिंग बिल्कुल एक सेल से होती है. जब हम ग्रोथ करना शुरू करते हैं तो वो कहाँ से शुरू होता है? सेल से होता है. एक सिंगल सेल होता है, पहले मदर के अंदर एंटर करता है, उसके बाद हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है. तो सेल क्या है? जीवन दी मुढ़ली इकाई है. जिस तरह घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है? नींव रखते हैं ना, तो नींव क्या होती है? घर की मुढ़ली इकाई है. ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी की जो मुढ़ली इकाई है वो क्या है? सेल है. और संरचनात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि जो भी हमारा काम है, जो भी वर्क किया जाता है अपनी बॉडी के अंदर, वो स्टार्टिंग किससे होती है? सेल के द्वारा किया जाता है. सबसे लो लेवल पे काम जो है सेल करता है. इसीलिए हम कहते हैं सेल इज फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल शरीर दी मुढ़ली अते संरचनात्मक इकाई है. ओके, अब देखते हैं हमको इस सेल से जो है इंट्रोड्यूस किसने कराया? सेल के बारे में हमको सबसे पहले किसने बताया? तो सेल के बारे में जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने. सबसे पहले सेल के ऊपर जो खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 1665 के अंदर. 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल के ऊपर खोज की. उसने कैसे की? उसने एक कॉर्क लिया. कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री. पंजाबी में बोलते हैं पेड़ दा छिल्लड़, बोलते हैं ना पेड़ दा छिल्लड़. तो वो जो पेड़ दा छिल्लड़ है उसको उसने अपनी सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा. तो उसके अंदर उसको क्या दिखाई दिया? बिल्कुल छोटे छोटे कमरों जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिए, और इन बॉक्स को ही उसने नाम दे दिया सेल. इन बॉक्स को उसने क्या नाम दे दिया? सेल दे दिया. जो उसको उसके अंदर छोटे छोटे खाने जो दिखाई देते उन्होंने नाम दे दिया सेल. तो अगर एग्जाम में पूछा जाए सेल दी खोज किसने की? तो किसने की? रॉबर्ट हुक ने की. और अगर ये पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने अपने इस काम के बारे में किसके थ्रू बताया है, तो रॉबर्ट हुक ने अपना ये काम पब्लिश किया था. अपनी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया. याद रखना सर, रॉबर्ट हुक की बुक है माइक्रोग्राफिया, जिससे उसने हमें सेल से इंट्रोड्यूस कराया था. उसने अपना वर्क जो है इसके अंदर पब्लिश किया था. माइक्रोग्राफिया नाम की बुक थी उसकी. किसकी बुक थी माइक्रोग्राफिया? रॉबर्ट हुक की थी. ओके, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल की डिस्कवरी की. एग्जाम में पूछा जाए सेल दी खोज किसने की? किसने की? रॉबर्ट हुक ने. किस चीज उत्ते की? पेड़ दे छिलके उत्ते. केड़े साल विच की? 1665 विच. ते केड़ी किताब च उसका जिक्र है? माइक्रोग्राफिया. तो यहां से देखो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए. तो जो रॉबर्ट हुक था उसने क्या किया था? पेड़ दे छिल्लड़ ते खोज की थी. मैंने आपको बताया ना पेड़ दे छिलके होते. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ पेड़ का छिल्लड़ मरिया ਹੁੰਦਾ कि जीवित ਹੁੰਦਾ है? अब देखो पेड़ का छिलका है सूखा हुआ, तो वो मरा या जीवित? कमेंट में जरूर बताओ.
तो क्या होता है, वो हमारे पास मृत सेल है। पेड़ का छिलका सूख चुका है, उसके अंदर कोई टहनी निकलेगी? बिल्कुल नहीं निकलेगी। वो ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा। तो पेड़ का छिलका की साडे कोल मृत सेल है। मृत सेल के ऊपर उसने खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने की थी मृत सेल पे खोज। उसके बाद हमारे पास है एवी ल्यूनहोक आई। एवी ल्यूनहोक ने क्या किया, लिविंग सेल के ऊपर रिसर्च की, जीवित सेल उत्ते जड़ी आपदी खोज की। एग्जाम में पूछा जाए सेल दी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक की लिखना है, ये ध्यान रखना। पर जे आ लिख जावे कि जीवित सेल दी खोज कितनी की ता लिखना है एवी ल्यूनहोक। ओके, तो एवी ल्यूनहोक ने 1674 विच सेल दी खोज की सी, जीवित सेल दी खोज की सी। किस उत्ते की उन्होंने लिया छप्पड़ दा पानी। हुण वेखो उन्होंने छप्पड़ दा पानी क्यों लिया, क्योंकि छप्पड़ दे पानी विच की हुंदे ने, कीट हुंदे ने, बैक्टीरिया हुंदे ने, इसलिए उन्होंने छप्पड़ दा पानी लिया। ते छप्पड़ दे पानी उत्ते उन्होंने आपदी रिसर्च कीती सी, जो कि लिविंग सेल से बैक्टीरिया दी खोज, बैक्टीरिया ते कीती सी। ते लिविंग सेल दी खोज आ जाए पेपर विच, जीवित सेल दी खोज आ जाए तो किने कीती है, एवी ल्यूनहोक ने कीती है। केड़े सन विच कीती है, 1674 विच कीती है। किस चीज नु उन्होंने सैंपल लिया, ते ओ किसी छप्पड़ दा पानी। उस तो बाद ल्यूनहोक ने एक और भी रिसर्च की सी 1678 विच। की कीती सी उन्होंने स्पर्म सेल दी खोज कीती सी, शुक्राणु सेल। सुने तुसी ना शुक्राणु सेल दा? शुक्राणु सेल दी खोज किने कीती सी 1678 च ल्यूनहोक ने कीती सी। ते शुक्राणु सेल की हुंदा है जेड़ा आपनो हेरिडिटिकली गुण दिंदा है, जेड़े आपनो जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी गुण आंदे हैं वो स्पर्म सेल दी वजह नाल आंदे हैं। स्पर्म सेल जो है मादा जो लेती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आते हैं, जनित गुण आते हैं, माता पिता तो गुण आते हैं। तो स्पर्म सेल की खोज किसने की थी, एवी ल्यूनहोक ने 1678 के अंदर की थी। और स्पर्म सेल जो है हमें कौन देता है, मनुष्य जो आदमी होता है वो उसकी तरफ से क्या आता है, स्पर्म सेल आता है, शुक्राणु सेल। अब देखो एवी ल्यूनहोक ने भी उसको नाम दिया सेल, रॉबर्ट हुक ने भी नाम दिया सेल। मैंने कहा था कि उसको बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे रॉबर्ट हुक को, तो उसने उसको नाम बॉक्स क्यों नहीं दिया? क्या रीजन था बॉक्स नहीं देने का? रूम क्यों नहीं दिया अगर उसको रूम लग रहा था? रीजन क्या था? तो जो सेल वर्ड है, सेल ही क्यों दिया, क्योंकि सेल जो एक लैटिन वर्ड सेलुला से निकला है। किससे निकला है? लैटिन वर्ड सेलुला। सेलुला का अर्थ क्या है, ए लिटल रूम, एक छोटा कमरा। जब रॉबर्ट हुक ने वेखे तो उन्होंने लगे कि छोटे कमरे वर्ग है, ਇਹਦੇ अंदर छोटे कमरे में क्या होता है, अलग अलग चीज पड़ी होती है, यहाँ पे अलमारी है, बेड है। इसी तरह से सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसीलिए उसने जो लैटिन वर्ड था सेलुला, उसको अपना आधार बना के, बेस बना के इस वर्ड को नाम दे दिया सेल। तो सेल कहां से निकला है? लैटिन वर्ड सेलुला से निकला है। और सेलुला का मीनिंग क्या है? ए लिटल रूम, एक छोटा कमरा। ओके, अब देखते हैं सेल का आकार क्या होता है, कि दुनिया के अंदर सबसे छोटा सेल कौन सा और सबसे बड़ा सेल कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। अल्लाह याद रखना, सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर पाया जाता है माइकोप्लाज्मा। सब तो छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, सब तो बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग, शतरमुर्ग दा अंडा। शतरमुर्ग दा अंडा दुनिया का सब तो बड़ा सेल है। पर शतरमुर्ग दा अंडा उस टाइम जिस टाइम आप अंडा वेखते हैं उन्होंने आप सेल नहीं कहते, जदों तक उसका प्रजनन ना हो जाए उस तो पहला जो स्थिति है उन्होंने आप की कहते हाँ, सब तो बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल कहते हाँ। तो इस मनुष्य के शरीर में सब तो लंबा सेल केड़ा है, वो है नाड़ी सेल, नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। तो ये थे अपने को सेल शेप्स। हुण आपां वेखदे हां जिन्ने भी जीवित प्राणी है, जिन्ने भी जीवित प्राणी है उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ भागां विच वंडिया जाता है। ਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਜੀਵ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਅਤੇ बहु सैली जीव। अब नाम से पता चल रहा है एक सैली जीव कौन होंगे, जिन्हां विच सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, ओनली वन सेल होता है, उन्होंने क्या कहते हैं, एक सैली जीव। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल। ये एक ही सेल तो बने होंगे हैं। हुण देखो ये एक सैली जीव है, इन्हां दा लाइफ स्पैन बहुत छोटा हुंदा है, इन्हां दा जीवन काल बहुत ही छोटा हुंदा है। इसकी एग्जांपल अपने पास अमीबा, ईस्ट, ये जिहड़े कि एक सैली जीव है, ये सिर्फ एक ही सेल तो बने होंदे हैं। अमीबा है, अमीबा एक ही सेल तो बने, ठीक। हुण अमीबा दे हरेक कमली उस कोल एक ही सेल है, खाण लई एक ही सेल है, कोई फालतू पदार्थ बाहर कढण लई वही सेल है, ते मूवमेंट लई भी सेम ही सेल हैगा है।
सिर्फ एक सैल नाल ही अपने सारे काम करता है। ते अमीबा की है, एक सैली जीव है। दूजा साडे कोल बहुसैली जीव। हुण बहुसैली जीव की हुंदा है जिन्हां विच बहुत सारे सैल हुंदे हन, अपने विच लखां करोड़ां सैल हैगे ने। कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, जिन्ने भी पंछी है, जानवर है, आपां सारे की हां बहुसैली जीव हां। आपां बहुत सारे सैलां तो मिलके बने हुए हां। अपने विच हर काम नूं करन लई वख-वख सैल हुंदा है। तां आ सी सैल दे आधार ते जीवित प्राणियां दी वंड, एक सैली जीव अते बहुसैली जीव। अब देखो, एक अपने पास प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। आप पौधे तो अलग है ना, उसी तरह साडे सेल भी अलग है। मैंने आपको बताया था कि सेल का वर्ड, सेल वर्ड जो है लैटिन वर्ड सेलुला से निकला है, लिटिल रूम। कमरे में वख-वख चीज़ां पईयां हुंदियां ने, उसी तरह से सेल के अंदर हमारे पास अलग अलग चीजें होती है। ये देखो, ये सेल है, ये एनिमल सेल है, जंतु सेल है, एक है पौधा सेल है, प्लांट सेल है। अब इनके अंदर देखो कितनी टाइप्स ऑफ चीज, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम्स है, सेंट्रोसोम है, साइटोप्लाज्मा, अलग अलग चीजें पड़ी है जिस तरह कमरे के अंदर होती है। तो अब आप देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सी चीज को क्या कहा जाता है और क्या उसका फंक्शन है। लेट अस सी। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल दा ढांचा। सब तो पहले अपने को आंदी है सेल मेम्ब्रेन, सेल चिल्ली। अब सेल चिल्ली की हुंदी है, अब देखो आपां घर बनांदे आ तां बार-बार जेहड़ी बाउंड्री हुंदी है ना, ਉਹੀ सेल चिल्ली है। जिवें घर लई बाउंड्री हुंदी है, उवें सेल लई सेल चिल्ली हुंदी है। सेल दी बाहर वाली परत की हुंदी है सेल चिल्ली। हुण तुसीं मैनूं दसो घर दी बाउंड्री काहदे लई हुंदी है? घर दी बाउंड्री की करदी है? सिक्योरिटी दिंदी है, घर नूं सुरक्षा प्रदान करती है। उसी तरह ही सेल चिल्ली की करदी है साडे कोल, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सेल, ए सेल नूं सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, उस तो इलावा अपनी बाउंड्री की करती है, बाउंड्री जो कर दे अंदर कोई बंदा एंटर करता है, आपा किसी अजनबी नूं एंटर करन दिंदे आ? बिल्कुल नहीं करन दिंदे। जानकार नूं अंदर आण दिंदे आ, अजनबियां नूं बाहर रहन दिंदे आ। उसी तरह ही सेल विच जिहड़ी सेल चिल्ली हैगी है, वो जिहड़े सेल लई जरूरी पदार्थ ने उन्हां नूं एंटर करन दिंदी है ते जिहड़े फालतू ने उन्हां नूं बाहर कढदी है। ठीक, ते जिहड़े सेल दे अंदर बाहर कढण ते अंदर आण दा काम हुंदा है, उन्हां नूं बोलदे आ डिफ्यूजन अते ओसमोसिस, विसरण अते परसरण। पंजाबी च कहांगे विसरण अते परसरण। अब देखो अपने घर दी बाउंड्री भी किसी चीज तो बनती है ना, उसी तरह सेल दी बाउंड्री भी किसी चीज तो बनी हुंदी है। जिहड़ी सेल दी बाउंड्री है, सेल चिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड अते प्रोटीन तो बनी हुंदी है। किस तो बनी हुंदी है? लिपिड अते प्रोटीन मिलके की बनती है? सेल मेम्ब्रेन बनती है, सेल चिल्ली बनती है। ये जीवित हुंदी है अते ये फ्लैक्सीबल भी हुंदी है, ये लचकदार भी हुंदी है। आपां डायग्राम च वेखदे हां, जिहड़ी तुहानूं अंदर येलो लाइन दिखाई दे रही है, येलो येलो, आ वाली साडे कोल की हैगी है सेल मेम्ब्रेन हैगी है, सेल चिल्ली हैगी है। येलो लाइन दिखाई दे रही है ना, आ की हैगी है सेल मेम्ब्रेन हैगी है, सेल चिल्ली हैगी है। ओके, इसी तरह एनिमल सेल च बाहर वाली परत हैगी, आ की हैगी साडे कोल सेल मेम्ब्रेन सेल चिल्ली। आवे कोई इत्थे लिखिया होया है येलो लाइन ते इधर आ गया अपने कोल की है सेल चिल्ली हैगी है। ओके, हुण आपां वेखदे हां, मैं हुणे तुहानूं कहा कि सेल चिल्ली विसरण ते परसरण करदी है, ते परसरण दा आपां वेखदे हां सेल ते की प्रभाव पैंदा जदों परसरण हुंदा। परसरण पता की हुंदा है? विसरण पता की हुंदा? पहला दस दियां तुहानूं मैं। विसरण हुंदा, हुण आपां अगरबत्ती लाउने आ कमरे विच, ओहदी स्मैल सारे रूम च फैल जाती है। कोई परफ्यूम ला के आंदा बंदा, आप दे किन्ने एरिया च ओहदे सारे दी स्मैल हो जाती है, ते ओह गैसेस दे रूप विच जिहड़ी स्मैल फैलदी है, उस फैलन की क्रिया नूं आपां कहंदे आ विसरण, डिफ्यूजन। जो गैस के रूप में तो इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, विसरण कहते हैं। तो इसी तरह जो पानी अंदर बाहर आंदा जांदा उन्होंने बोलते हैं परसरण, ओसमोसिस की बोलते हैं, ओसमोसिस। हुण आपां वेखदे हां कि ओसमोसिस दा साडे सैल उत्ते की प्रभाव पैंदा है। हाँ, है मेरे को एनिमल सेल की है, रेड ब्लड सेल है ने, जंतु सेल च आएंगे जो रेड ब्लड सेल पौधों च केड़ा रेड ब्लड सेल हुंदा है, ते जंतु सेल ते आपां वेखदे हां परसरण दा साडे उत्ते की प्रभाव पैंदा है। देखो साडे कोल तीन तरह के कोल हुंदे ने, एक हुंदा आइसोटोनिक, पंजाबी च लिखना संतृप्त कोल, पंजाबी च बोलदे इहनूं संतृप्त कोल, लिख लियो तुसीं पंजाबी च। दूजा है हाइपोटोनिक, पंजाबी च बोलदे आ आपां इहनूं पतला कोल, की बोलदे आ? पतला कोल। थर्ड है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इहनूं पंजाबी विच बोलदे आ गाढ़ा कोल, की बोलदे आ? गाढ़ा कोल। ठीक, तो अपने को तीन तरह के कोल होंगे, केड़ा? संतृप्त, पतला अते गाढ़ा कोल। इंग्लिश बोलते हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक
ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਘੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਗਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ 'ਚ ਸੈੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਸੈੱਲ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਗ ਤੇ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੁੱਕੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਫੁੱਲ ਗਈ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ, बिना पानी पाए सुक्की रखी हुई मिक्स करके नहीं फर्क पैंदा। जब मूंग दी फुल गई चने दी पतली हो गई, जो कुछ नहीं हुंदा। क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि दोनों विचों इक्को जिहे हैगे ने, दोनों विच पानी दी मात्रा इक्को जी हैगी है। उसे तरह जदों अपने घोल ते सैल विच सेम मात्रा होवे पानी दी, उहनूं कहंदे संतृप्त घोल, जो ना गाढ़ा होवे ना पतला होवे, ते ओ सैल ते अपने कोई भी फर्क नहीं पांदा। उस नाल सैल ना स्वेल हुंदा है ते ना ही श्रिंक हुंदा, ना ही सुंगड़दा है ते ना ही फुलदा है। दूजा हैगा हाइपोटोनिक। हुण हाइपोटोनिक सोल्यूशन केड़ा हुंदा है? पतला घोल। की कहंदे आ? पतला घोल, पतला पानी, मन के चलो पानी है, ठीक, पतला घोल। हुण पतले घोल च सैल रखांगे तो की होगा? एग्जाम्पल मैं जनरल लेनी आ, चने सारे भिगो के खांदे हैं, बादाम भिगो के खाए हैं, तो की हुंदा? रात नूं बादाम पानी च रखदे, सवेरे की हुंदा? बादाम फुल जांदा है, चने की है फुल जाते हैं। तो उस तरह जदों आप जंतु सैल नूं पतले घोल विच रखदे आ तां सैल की हुंदा? फुल जाता है, स्वेल कर जाता है। तीजा है साडे कोल गाढ़ा घोल, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हुण गाढ़े घोल च की हुंदा? हुण वेखो जदों परौंठे बनाने आ, एग्जाम्पल आप जनरल करदे लवांगे तो आपको इजीली समझेगा। परौंठे बनाने, मान लो प्याज के परौंठे बनाने हैं, आटा जो गुन्निया नहीं है, सुक्का आटा है, उहदे अंदर प्याज पाता, कुछ टाइम बाद की हुंदा है कि प्याज दा पतला हो जाता है, आटे विच गिल्लापन आ जाता है। हुंदा है, वेख्या सबने, मैं वेख्या, तुसीं भी जरूर करके वेखियो। आटे विच प्याज कट के छड्ड दिओ, थोड़ी देर बाद की होएगा? आटा गिल्ला हो जाएगा तो प्याज पतला हो जाएगा। तो जदों आपां गाढ़े घोल च सैल नूं रखदे हां, जदों भी गाढ़े घोल च सैल नूं रखदे हां तां सैल की है? पतला हो जाता है, सैल जिहड़ा है श्रिंक हो जाता है, सैल सुंगड़ जाता है। तो आ प्रसरण का प्रभाव से जंतु सैल ते याद रखना, संतृप्त घोल च कोई असर नहीं पैंदा, पतले घोल च फुल जाता है, गाढ़े घोल च सुंगड़ जाता है। आइसोटोनिक नो चेंज, हाइपोटोनिक स्वेल अप, हाइपरटोनिक श्रिंक। तो आ प्रसरण का प्रभाव से रेड ब्लड सैल जिहड़ा मैं इत्थे एग्जांपल च लिया होया। हुण आपां वेखदे हां ओसमोसिस दा प्लांट सैल ते की प्रभाव पैंदा है। जो ओसमोसिस है ना प्रसरण है, इहदा पौधा सैल दे ना बाहर वाली परत नूं प्रभाव नूं वेखण नूं ज़्यादा नहीं मिलता। जब आप आइसोटोनिक से रखांगे तो जंतु सैल की तरह कोई असर नहीं पेगा, नॉर्मल सैल है उवें दा उवें। जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन च रखांगे, पतले घोल च रखांगे, किहदे च रखांगे? पतला घोल विच रखांगे, तो की होएगा? सैल दे अंदरों ਇਹਦੇ बार-बार हुंदी है सैल कंध, पौधा सैल विच एक हुंदी है सैल कंध। ਇਹਦੇ बारे मैं तुहानूं हुणे दसदी आ, पहला सैल कंध बारे दसदी आ। देखो सैल वॉल, सैल कंध की हुंदी है? ये सिर्फ पौधा सैल विच पाई जाती है। इन द प्लांट इट इज फाइंड ओनली इन द प्लांट सेल। In the plant cell there occur a rigid cell wall which lie outside the membrane। पौधा सेल विच एक कठोर सैल कंध पाई जाती है, जिहड़ी मैंब्रेन दे बाहर हुंदी है। याद रखियो सैल कंध जंतुओं विच नहीं हुंदी, सिर्फ पौधा सेल विच हुंदी है, ते ये सैल मैंब्रेन दे बाहर वाले पासे पाई जाती है। ये मान लो सैल मैंब्रेन है, ते सैल मैंब्रेन दे बाहर इस तरह जिहड़ी परत पाई जाती है वो कहंदी है पौधा सेल विच पाई जाती है, वो कहंदी है सैल कंध हुंदी है। ठीक, ते सैल कंध जिहड़ी है सैलूलोज तो बनी हुंदी है। किस तो बनी हुंदी है? सैलूलोज दी बनी हुंदी है। सैल कंध किस दी बनी हुंदी है? सैलूलोज दी बनी हुंदी है। हुण आ की काम करेगी? मैंब्रेन दे बाहर है तां की करेगी? एक तां आ जिहड़ी है इहनूं आकार देवेगी, सैल नूं शेप दिंदी है, आकार दिंदी है। दूजा सुरक्षा प्रदान करदी है। हुण आपां बाउंड्री बनाई है, मतलब अपने खेत हुंदा, खेत दे बार-बार वाड़ लाने आ तो की करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। उस तरह सैल कंध भी की करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। इट परमिट द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड। ये सैल नूं टर्जिड बनन तो रोकदी है, मतलब कि मोटा होने तो बाहर निकलण तो रोकदी है, फटन तो रोक, मोटे होने तो रोकदी है, सैल नूं जिहड़ा स्वेल होने तो रोकदी है। तो की है? इट परमिट द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड। तो आ की चीज सैल कंध से जिहड़ी सिर्फ ते सिर्फ पौधा सेल विच पाई जाती है। आपां देखदे हां एग्जांपल आ वेखो, आ जंतु सेल से इहदे बार-बार किसी सिर्फ सैल मैंब्रेन से, आ सारी की है मेरे कोल सैल चिल्ली है, आ सैल चिल्ली है जेड़ा पूरी गोल परत है। लेकिन इहदे अंदर सैल चिल्ली केड़ी सी? आ येलो लाइन। हुण येलो लाइन तो बाहर देखो एक ग्रीन बाउंड्री हो रही है ना, जिहदे ते लंबियां लंबियां बाहर लाइनां जिहियां निकली हुई ने,
ਆ ਕੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਿਰਫ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ इस पौधा सैल के अंदर सैल कंध होंगी है, उस कारण की होंगे आइसोटोनिक तो अपन पता है प्रभाव पैंदा ही नहीं। पतले घोल में जो आप सैल रखांगे, हुण तुहानूं पता है पतले घोल च रखांगे तो सैल फुलेगा फुलेगा, पर जिहड़ी सैल कंध है ना इनू बाहर नहीं जाण दिंदी। हुण देखो पहला इन्ना सी सैल, इन्ना सी अंदर अंदर ब्लू पार्ट मान लो सैल दा द्रव है। हुण जदों इनू पतले घोल च रखिया तो बिल्कुल बाउंड्री दे नाल आके लग्या, बाहर नहीं निकलिया, नाल आके लग्या तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन च की हुंदा है नॉर्मल टर्जिड हो जाता है सैल, सैल जिहड़ा फुलन लगता है, पर जिहड़ी सैल वॉल है उहनूं रोकण दी कोशिश करदी है। हाइपोटोनिक च हुण अपने इस दे अंदर की होएगा, इहदे अंदर सैल श्रिंक हुंदा है, श्रिंक हुंदा ना हाइपोटोनिक सोल्यूशन च गाढ़े घोल च, गाढ़े घोल च हुण देखो अंदरों सैल तो श्रिंक हो गया, देखो सैल मैंब्रेन दे नाल लग के सैल श्रिंक हो गया, पहला ये बिल्कुल नाल से अंदर नूं चला गया, पर सैल वॉल हिली नहीं हिली तो सैल वॉल जिहड़ा है ऑस्मोसिस दा प्रभाव बाहर वेखण नूं नहीं दिंदी। याद रखना है कि पौधा सैल उत्ते ना एग्जाम च भी क्वेश्चन पूछदे हुंदे हैं, हेठ लिखे विचों किहड़े उत्ते ऑस्मोसिस दा प्रभाव नहीं पैंदा, ठीक है, तो वो ऑप्शन दित्ते हुंदे जिवें 3-4 प्लांट सैल दिते, एक जंतु सैल दिता, तो हुण जंतु सैल जिहड़ा है ओहदे ते तां प्रभाव पवेगा ते किहदे नहीं पैंदा, प्लांट सैल उत्ते प्रभाव नहीं पैंदा। प्लांट सैल दी सैल वॉल है उहनूं बाहर दिखण तो रोकदी है, ज़्यादा असर नहीं दिखाती, वो सैल तो पूरा फुल गया सी, ये अंदर अंदर ही रख लेंदी है। आ देखो बिल्कुल नाल लगी, इहदे अंदर अंदर श्रिंक हो गई, बाहर वाली सैल वॉल श्रिंक हुई नहीं हुई, तो आ ओस्मोसिस दा प्रभाव से प्लांट सैल उत्ते पौधा सैल उत्ते। ते सैल कंध की हुंदी है, सैल कंध बाहरली परत हुंदी है, सिर्फ पौधा सैल विच पाई जाती है, ये सैलूलोज तो बनी हुंदी है। तो अज आपां की डिस्कस किया, सैल वेख्या की हुंदा है, खोज किसने की, जीवित सैल दी किसने की, मृत दी किसने की, ते सैल दे दो पार्ट वेखे, सैल मैंब्रेन अते सैल वॉल। आज के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।